ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 7 अप्रैल 2024 के लिए है। विषय कल्पना, स्वर्णपथ, यशाया। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजाबल किस पर प्रगट हुआ। उत्तरदायी अध्ययन रोमियो। सो अब जो मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। पाठ उपदेश बाइबल में से निर्गमन। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फराउन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। निर्गमन। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में ये क्या है। वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने भूमि पर डाला तब वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, कि वो लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या दिखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान सफेद हो गया। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या दिखा कि वो फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वो तेरी बात की प्रतीति ना करें और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। और लोगों ने उनकी प्रतीति की, और ये सुनकर के यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्हें सर झुकाकर दंडवत की। निर्गमन। कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यूहन्ना। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंह भर दिया। यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा
जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। मत्ती। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उनसे कहा, देखो, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और यीशु ने पतरस के घर आकर उसकी सास को जवार में पड़ी देखा, और उसने उसका हाथ छुआ तो उसका जवार उतर गया, और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संदेह हुई तो वो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को ठीक किया। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर पार जाने की आज्ञा दी, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से डंपने लगी, और वो सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, और सब शांत हो गया। मत्ती। यीशु ने उसे उत्तर देकर कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेगा, और भवनडोल होंगे। तब बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्य अद्विकता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। रोमियो। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो। और इस संसार के सिद्धर्श न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मूसा ने एक राष्ट्र को पदार्थ की बजाय आत्मा में ईश्वर की पूजा करने के लिए आगे बढ़ाया, और अमरमन द्वारा प्रदान की जाने वाली भावे मानवीय क्षमताओं का वर्णन किया। इब्रानी शरीयत देने वाला भाषण की धीमी गति लोगों को ये समझने में निराश करता है जो उससे बताया गया था। जब अपने डंडे को गिराने के लिए प्राज्ञा ने नेतृत्व किया तो उसने देखा कि ये सांप बन गया, तो उसके आगे मूसा भाग निकला, लेकिन ज्ञान ने उसे वापस आकर सांप को पकड़ने के लिए मजबूर किया, और तब मूसा का भय दूर हो गया। इस घटना में विज्ञान की वास्तविकता दिखी गई थी।
पदार्थ को केवल एक विश्वास के रूप में दिखाया गया था। ज्ञान की बात के मुताबिक सांप दुष्ट दिव्य विज्ञान को समझने के माध्यम से नष्ट हो गया था और ये सबूत एक कर्मचारी बना जिसके आगे झुकना था। मूसा के भरम ने उसे खतरे में डालने वाली अपनी शक्ति खो दी जब उसने पाया कि जो कुछ उसने देखा था वो स्पष्ट रूप से वास्तव में था, लेकिन ये नश्वर विश्वास का एक शरण था। यह वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित किया गया था कि कुष्ठ रोग नश्वर मन का निर्माण था और ना ही पदार्थ की स्थिति। जब मूसा ने पहली बार अपनी छाती पर हाथ रखा और वो भयानक बीमारी के साथ सफेद हो गया और वर्तमान में एक ही सरल प्रक्रिया द्वारा अपनी प्राकृतिक स्थिति के लिए अपने हाथ को बहाल कर लिया। ईश्वरीय विज्ञान में इस प्रमाण से ईश्वर ने मूसा का भय कम कर दिया था और उसके भीतर की आवाज ईश्वर की आवाज बन गई, जिसने कहा, यदि वो तेरी बात की प्रतीति ना करें और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे। और इसलिए ये आने वाली शताब्दियों में था जब यीशु द्वारा विज्ञान का प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसने अपने छात्रों को पानी को मैं में बदलते हुए मन की शक्ति को दिखाया और उनको सिखाया कि कैसे सांपों को संभाला जाए, बीमारों को ठीक किया जाए और दुष्ट आत्माओं को निकाला जाए, मन की सर्वोच्चता के प्रमाण में। कभी कभी हमें ये विश्वास दिला दिया जाता है कि अंधकार भी उतना ही वास्तविक है जितना कि प्रकाश, लेकिन विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति का एक नश्वर भाव है, जिसके आने पर अंधकार वास्तविकता का आभास खो देता है। तो पाप और दुख, बीमारी और मृत्यु, जीवन ईश्वर की अनुमानित अनुपस्थिति हैं और सत्य और प्रेम के सामने त्रुटि के प्रीत के रूप में भागते हैं। क्रिश्चियन धर्म, जैसा कि यीशु ने सिखाया था, ना तो कोई पंथ था, ना ही समारोहों की एक प्रणाली, ना ही अनुष्ठान करने वाले यहोवा का कोई विशेष उपहार, परंतु ये दिव्य प्रेम का दर्शन है जो त्रुटि को दूर करता था और बीमारों को ठीक करता था, ना केवल मसीह यीशु के नाम पर बल्कि सत्य के प्रदर्शन में, जैसा कि दिव्य प्रकाश के चक्रों में होना चाहिए। मानव दर्शन ने ईश्वर को मनुष्य जैसा बना दिया। क्रिश्चियन साइंस मनुष्य को ईश्वर तुल्य बनाती है। पहले वाली त्रुटि है, उत्तरार्ध सत्य है। गलती में फंसने से यह मानने की त्रुटि कि पदार्थ अच्छे या बुरे के लिए बुद्धिमान हो सकता है, धुंध छटने पर ही हम ईश्वर की स्पष्ट झलक पा सकते हैं, या जब वो अनंत पतलेपन में पिघल जाते हैं कि हम किसी शब्द या कार्य में दिव्य छवि को देखते हैं जो सच्चे विचार को इंगित करता है, श्रेष्ठार्थ और सत्य की सच्चाई, बुराई की शून्यता और असत्यता। शास्त्रों का अर्थ है कि ईश्वर सब कुछ है। इससे ये पता चलता है कि ईश्वरीय मन और उनके विचारों के अलावा किसी भी चीज में वास्तविकता या अस्तित्व नहीं है। शास्त्र ये भी घोषणा करते हैं कि ईश्वर आत्मा है, इसलिए आत्मा में सब कुछ समान जैसे है और कोई मतभेद नहीं हो सकता। सब कुछ जीवन है और कोई मृत्यु नहीं है। भगवान के ब्रह्मांड में सभी कुछ उसे व्यक्त करता है। ईश्वर बुरे मन का निर्माता नहीं है। वास्तव में बुराई मन नहीं है। हमें सीखना चाहिए कि बुराई अस्तित्व का भ्रामिक और असत्य है। बुराई सर्वोच्च नहीं है, अच्छाई असहाय नहीं है। ना तो पदार्थ के प्राथमिक और आत्मा के कानून के तथाकथित कानून हैं। इस बात के बिना हम पूर्ण पिता या मनुष्य की दिव्य सिद्धांत की दृष्टि खो देते हैं। शरीर पहले और आत्मा अंतम नहीं है, ना ही बुराई अच्छाई से अधिक शक्तिशाली है। अस्तित्व का विज्ञान स्वयं स्पष्ट असंभवताओं को अस्वीकार करता है, जैसे कारण या प्रभाव में सत्य और त्रुटि का समामिलन। विज्ञान कटाई के समय जंगली पौधों और गेहूं को अलग करता है। मन का विज्ञान सभी बुराई का निपटारा करता है। सत्य ईश्वर त्रुटि का जनक नहीं है। पाप, बीमारी और मृत्यु को त्रुटि के प्रभावों के रूप में विगृहित किया जाना है। वास्तविकता और उसके विज्ञान में होने के कर्म को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में
फिर से शुरू करना चाहिए जो वास्तव में है। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम एक के रूप में गठबंधन और भगवान के शास्त्र के नाम हैं। सभी पदार्थ, बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमरता, कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं। अनंत दिव्य सिद्धांत, प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्तियां। कोई भी ज्ञान बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान है। कोई सत्य सत्य नहीं है, कोई प्रेम प्यारा नहीं है, कोई जीवन जीवन नहीं है, लेकिन परमात्मा है। कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा भगवान सबसे अच्छा है। ईश्वर वही है जो शास्त्र उसे घोषित करते हैं। जीवन, सत्य, प्रेम। आत्मा ईश्वरीय सिद्धांत है और ईश्वरीय सिद्धांत प्रेम है, और प्रेम मन है, और मन अच्छा और बुरा दोनों नहीं है। क्योंकि ईश्वर मन है, इसलिए अस्तित्व में मन एक ही है, क्योंकि ईश्वर एक है। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है सद्भाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें इस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है। अच्छे ईश्वर और उसके प्रतिबिंब को जानने और इंद्रियों के दुख और सुख से श्रेष्ठ होने के अलावा जीवन की कोई अन्य चेतना नहीं है। एक अहंकार, एक मन या आत्मा जिसे ईश्वर कहा जाता है, अनंत व्यक्तित्व है जो सभी रूप और सुंदरता प्रदान करता है, और जो व्यक्तिगत आध्यात्मिक मनुष्य और चीजों में वास्तविकता और दिव्यता को दर्शाता है। पीड़ा, पाप, मारणासन मान्यताएं वास्तविक हैं। जब दिव्य विज्ञान को सार्वभौमिक रूप से समझा जाएगा, तो उनका मनुष्य पर कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य अम्र है और दिव्य अधिकार द्वारा जीवित है। आध्यात्मिक वास्तविकता सभी चीजों में वैज्ञानिक तथ्य है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।